मैंने आपके घर के अलग अलग जगहों पे चिट्स रखी हैं। बचपन के किस्से, माय फेवरेट कोस्टा, रूमर्स, कास्टिंग डेब्यू एंड रिजेक्शन, नेपोटिज्म, यस माय फेवरेट टॉपिक। बताओ क्या क्या पूछना है नेपोटिज्म के बारे में। यार ये तो एक गूगली फेंक दिया आपने यार। आई डिड 3 फिल्म्स, पहली फिल्म नहीं चली, मैं सोचा कि चलो हीरोस की पिक्चर है, पुरानी जीन्स, कुछ ना कुछ निकल जाएगा, वो भी पिट गई। फिर वन नाइट मैं बोला कि चलो यहाँ पर प्रेशर मुझ पर नहीं है, सनी लियोनी पर है, बिकॉज शी वाज जस्ट कमिंग ऑफ एक पहली लीला, रागनी एमएमएस, सो शी वाज रियली हॉट प्रॉपर्टी, राइट। पिक्चर के गाने बहुत चले है ना, बट पिक्चर नहीं चली। उसके बाद यार फोन आने बंद हो गए। फैमिली हाउस को होम बनाती है। सो चाहे आप एक छोटे से घर में रह रहे हो या बड़े बंगले में रह रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे घर में एक नियम है दैट वी हैव टू, नो मैटर व्हाट, अगर सब बॉम्बे में हो या सब लोनावला में हो, एक मील कम से कम साथ में खाएंगे। जब भी रियलिटी शोज की बात होती है, एक सवाल हर दर्शक के ज़हन में इज इट स्क्रिप्टेड? यस, ये सवाल मेरा भी था अविनाश। होता है, चाहे वो बिग बॉस हो या स्प्लिट्सविला हो या जितने भी शार्क टैंक, जितने भी ऐसे शोज हो, होता है। घर से निकला सक्सेस पार्टी के लिए, गाड़ी में थे और मैं गाड़ी चला रहा था, तो दे स्टार्ट बैंगिंग ऑन द डोर, ए व्हाई यू पुट योर विंडो डाउन यार, पुट योर विंडो डाउन। तो मैं मम्मी के साथ बैठा था, वायु की तरह माँ बहन की गाली दो ना। यार मैं माँ के साथ बैठा हूँ यार, तुम लोग कैसे यार। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड बबल और मैं हूं आज मैं हूं विला सुना रोका में। अब क्या है ये, किसका है ये एक ऐसे शख्स का है जो ऑन स्क्रीन चौके छक्के लगाते हो आपने देखा होगा, ये काम वो ऑफ स्क्रीन भी करते हैं। उनका जुनून और सुकून दोनों है क्रिकेट। ये बहुत प्यारे एक्टर हैं, इनका नाम है तनुज वीरवानी और आज मैं आपको उनके घर नहीं लाया हूँ, मैं लाया हूँ आपके इनके फार्म हाउस। सो लेट्स सी। Here he भाई is, क्या है? हाँ, ट्रेसपासिंग क्यों कर रहे हैं? bro। अविनाश कैसा है भाई? मैं बढ़िया, आप How's it कैसे? going? हाँ? Everything is going Welcome good to and Lonavala. thank you so much for Welcome to Villa having- Sunaroka. yes, आ thank you जाइए। so much for having Yeah. me here। मैं और इनसे मिलवाऊं? बगीरा आपका स्वागत करने आए हैं। यस Yes. अच्छा, आइए। तो मैं आपको एक मजेदार चीज बताना चाहूंगा प्लीज प्लीज। कि आपके घर में जी। मैं पहले आ चुका हूँ। ये थोड़ा सीक्रेट है और मैंने आपके घर के अलग अलग जगहों पे चिट्स रखी हुई हैं यार ये जिसमें कब अलग हुआ? अलग टॉपिक्स हैं। सो है ना? लेट्स चलो गो। करते हैं। No me digan que mi corazón se ha vuelto piedra. Siempre he sido una persona que vale la pena. तो देखते हैं पहली चिट। वैसे मुझे तो दिख रही है। यार कहाँ पर है अविनाश? टिंग टिंग टिंग। अरे क्या बात है, आप यहाँ भी पहुंच गए? यस, हाँ। तो क्या है ये, जरा बताइए और इसके बारे में कुछ बताइए। ओके, लेट्स सी इस पे क्या लिखा गया है। चिट नंबर 1, बचपन के किस्से। बचपन, आई थिंक इससे ज्यादा मजेदार कोई आई टॉपिक हो नहीं थिंक सकता शुरुआत के एक्चुअली लिए। हम लोग सही जगह पर खड़े हैं, हाँ, बिकॉज आई हैव स्पेंट सो मच टाइम हियर अपने बचपन में, बिकॉज ये जब बंगला पहले बना था ये काफी छोटा था। मैं आपको दिखाता हूँ, जब हम अंदर चले मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल, आइए हाँ जी। आइए। यस, तो अविनाश ये शायद 20-25 साल पहले की बात है, जब मम्मी पापा ने पहले एक घर बनाया था, तो इट वाज वेरी स्मॉल। तो ये मास्टर बेडरूम था, मॉम और अच्छा। डैड यहाँ पे रहते थे पहले। ठीक है। और ये जो यहाँ पर है, हाँ, ये मेरा कमरा हुआ करता था। सो आई वाओ। सो इट्स एक्चुअली वेरी वेरी क्यूट लिटिल रूम। उन दिनों में भी बंक बेड था, बट इट वाज अ डिफरेंट बंक बेड। वो हमने अभी चेंज किया है, बट आई स्पेंड सो मच टाइम इन दिस छोटा सा क्यूट सा कमरा। एंड यू नो, तो अभी मैं जब भी इस कमरे में आता हूँ तो बहुत पुरानी यादें जुड़ी है। एंड यू नो, हम लोग एक्चुअली यहाँ पे एक कंप्यूटर चेयर लगाते थे और बॉक्स क्रिकेट खेलते थे, या हम लोग स्क्रैबल खेलते थे, लूडो, स्नेक्स और लैडर्स, इतने अलग अलग गेम्स खेलते थे। अच्छा, बचपन में कितने शरारती थे, ऐसे जैसे होते ना कि गई मारपीट यार, करके आ गए या छेड़ के आ गए। एक्चुअली मैं काफी शाय था, मैं इंट्रोवर्ट था बचपन हाँ। में, तो आई वाज ऑलवेज ऑन माय ओन। मैं वैसे भी सिंगल चाइल्ड हूँ, मेरे हाँ। ज्यादा दोस्त भी नहीं थे बचपन Okay. में। एक दो दोस्त ही थे, तो उनके साथ हम लोग यहाँ आते थे। बट आई हाँ। वाज वेरी वेरी लाइक यू नो, लाइक थमा हुआ हाँ। ये वो नो, लाइक अभी मस्ती अभी करता हूँ।
तो वो जो दोस्त थे, जो तब दोस्त थे, अभी भी दोस्त हैं? यस यस है उनसे? यस, अभी भी मेरे दोस्त है, वेरी हाँ। मच मेरे दोस्त है। और वो- एक और चिट मुझे दिख रही है। ओए मम्मी के सामने यस। ओके मेरी माँ मम्मा वेल माँ। आई मीन यू नो ऑफ कोर्स यार मम्मी के बगैर मैं तो कुछ होता नहीं, मैं इस दुनिया भी नहीं रहता एंड यू नो आई जस्ट ओ एवरीथिंग इन माय लाइफ टू हर। फ्रैंकली स्पीकिंग ये घर भी उन्होंने बहुत मेहनत और प्यार के साथ मेरे पापा के साथ बनाया था। सो उनके साथ बेस्ट यादें हैं इस घर में। वो आज भी इनफैक्ट वो हमारे साथ आज है, अभी बाहर गए हैं थोड़ा शॉपिंग करने के लिए, बट जी। वो दुनिया की सबसे बेस्ट शेफ है। आपको Always- सबसे ज्यादा खाना क्या पसंद है? जापानीज और मम्मी बनाती है, माँ बनाती है? जापानीज बनाती है, सुशी नहीं बनाते हैं बिकॉज सुशी हाँ। अभी घर पे कैसे बना सकते हैं ना, वो तो तालाब पर जाना पड़ता है ना। बट नो शी मेक्स अमेजिंग खाना एंड आई मीन मम्मी के साथ बहुत सारे अच्छे यादें इस घर में, इस डाइनिंग टेबल में, इस पूरे एरिया से हाँ। जुड़े हुए हैं। हाँ। बिकॉज मैं आई थिंक मैं इधर ही बैठकर अपना होमवर्क करता था, हाँ। यू नो, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे तो स्कूल था, तो सैटरडे संडे हम लोग अक्सर यहाँ आते थे, तो काफी स्कूल में हम लोग होमवर्क देते थे, मैं यहाँ बैठता था, मम्मी यहाँ पे बैठते थे, डांटते भी थे, चिल्लाते भी थे, बट मैं पिटाई पड़ी है? नहीं पिटाई नहीं Sit पड़ी है, बट आई थिंक ओवरऑल मैं एक अच्छा बच्चा था और मैं अच्छा हाँ। स्टूडेंट था, तो मैं हाँ। थोड़ा एंड हमारे घर में एक नियम है दैट वी हैव टू नो मैटर व्हाट, अगर सब बॉम्बे में हो या सब लोनावला में हो, एक मील कम से कम साथ में खाएंगे। तो भाई कहीं बैठा है, बहन कहीं बैठी है कमरे में नेटफ्लिक्स देखकर चिल कर रहे, अकेले अकेले खा रहे, आई डोंट थिंक दैट्स नाइस, यू नो। तो फिर टेबल रखो ही मत ना। अच्छा, घर आपने बनाओ ही मत। हाँ, आपने अभी बताया कि मम्मी गई है शॉपिंग के लिए। जी होता है ना, एक लड़का जब कमाना शुरू करता है तो उसको आता है कि माँ को कुछ गिफ्ट दूं या फैमिली को कुछ दूं। सो आपका क्या एक्चुअली था? जब मैंने अपनी पहली पिक्चर साइन की तो उन्हें पता भी नहीं था। ऑफ कोर्स शी न्यू कि मुझे एक्टर बनना है, बट शी डिडंट नो कि यार साइन हो चुका है। सो पहला गिफ्ट आई वुड नॉट से वो मैंने कुछ तोहफा तो नहीं खरीदा, मैं गया जैसे साइनिंग अमाउंट मुझे मिला, आई थिंक आई गॉट 1,01,000 लव यू सोनियो के लिए या ना? लव यू सोनियो के लिए, एंड आई वेंट एंड आई गिव इट, शी इज लाइक इतने पैसे कहाँ से आए, वो व्हाट डिड यू डू, एंड आई एम लाइक नो आई साइंड माय फर्स्ट फिल्म। सो या ब्यूटीफुल। यू नेवर फॉरगेट एक और चिट मेरे को दिख रही Oh, है yeah. यहाँ पे। यस। Oh wow. Casting, debut and rejection. यार सो अविनाश बहुत सिंपल सी बात है ना, चलो दो मिनट बैठ जाते हैं यहाँ पे। बिल्कुल। आई टेल यू, तो आई मीन कास्टिंग की बात करें तो यू नो आई फील कि अभी फिलहाल बहुत एक हेल्दी ट्रेंड चल रहा है हमारी इंडस्ट्री में, चाहे वेब सीरीज की दुनिया में या फिल्मों की दुनिया में कास्टिंग डायरेक्टर्स है, राइट? तो यू अंडरस्टैंड कि आपसे क्या उम्मीद है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आई थिंक मेनी टाइम्स एज एन एक्टर यू हैव टू नो कि आपको क्या नहीं करना है, बिकॉज यू नो वी ऑल हैव सर्टेन हैबिट्स या ट्रेट्स जो कैमरे पे इट डज नॉट लुक वेरी नाइस। या सारे एक्टर्स काफ़ी रिजेक्ट होते हैं, अगर आप 10 ऑडिशन दोगे उसमें आपको गिन चुन के, अगर आप लकी हो और टैलेंटेड हो और यू नो आप सही टाइम पे सही जगह पे हो, आपको शायद 2 या 3 या 4 मिलेंगे, उससे ज़्यादा तो मिलने वाले नहीं है। मॉम हमेशा ये कहती है कि फेलियर से आप जितना सीखते हो ना, आप शायद सक्सेस से नहीं सीखते हो। यू नो पहले मैं बहुत गुमसुम सा हो जाता था यार, यू नो मैं इतना यू नो जिगर के साथ, यू नो आई लर्न ऑल माई लाइन्स, मोनोलॉग मेकअप लगा के कैरेक्टर में घुस के मैंने ऑडिशन दिया, बट रोल क्यों नहीं मिल रही, यू नो कॉल बैक क्यों नहीं आ रहा है। बट आई रियलाइज दैट ट्रीट इट एज योर ट्रेनिंग ग्राउंड। आप जितना एक्टिंग करते रहोगे, चाहे वो स्क्रीन टेस्ट में हो, चाहे वो एक्चुअली सेट पर हो, यू विल लर्न मोर अबाउट द क्राफ्ट। और कास्टिंग प्रोसेस कितना बदल गया पिछले कुछ सालों में। पहले डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स वगैरह टच करते थे, बट नाउ देयर आर कास्टिंग डायरेक्टर। कास्टिंग डायरेक्टर्स आर वेरी गुड एंड ऑफ कोर्स कई बार क्या होता है कि ओके ना, अभी मैं ऑलमोस्ट अभी 10-11 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ, तो अभी लोग मुझे जानते हैं, यू नो आई हैव अ डिसेंट बॉडी ऑफ वर्क, कि ठीक है 3-4 फिल्में भी करी है, वेब सीरीज तो मैंने बहुत किए हैं, तो लोग शायद कास्ट करने से पहले दे डोंट आस्क मी टू स्क्रीन टेस्ट दैट मच। एक अनहेल्दी ट्रेंड है मेरे ख्याल से। आई वुडंट से कि ये हर जगह शामिल है, बट इट हैपेंस, आई नो, स्पेशली लड़कियों के साथ। आई फील दैट समटाइम्स दे लुक एट योर सोशल मीडिया एंड इंस्टाग्राम फॉलोइंग और उस हिसाब से वो आपको कास्ट करते या नहीं करते। बट मेरे हिसाब से अगर आप टैलेंटेड हो, आप में वो है, हुनर है, आप में वो है, वो एक स्पार्क है, उस हिसाब से आपको कास्ट किया जाना चाहिए। नॉट क्योंकि आपके पास 2 मिलियन या 4 मिलियन फॉलोअर है और
किसी और के पास सिर्फ शायद 100,000 या 200,000 फॉलोअर्स है, तो आई मैं थिंक भी- दैट्स अ बैड। मैं भी हाल ही में अनुराग कश्यप के साथ बैठा था, मैंने Yeah. बात करी उनसे, सेम चीज उन्होंने बोली Yes, कि अविनाश ओटीटी में ये बहुत बड़ा चेंज है कि अब लोग कास्ट करते देखते हैं जिसके फॉलोअर्स कितने हैं, Yeah. ज्यादा हैं बुला लो। और भाई आज के ज़माने में आप कुछ बोल भी नहीं सकते, बिकॉज आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि बहुत सारे ये जो फॉलोअर्स इन लोग दिखाते हैं, लाइक्स दिखाते हैं, वो असल कितने ही असली yeah हैं। it's just you can do all these things right Right. आजकल। तो आई मीन आई जस्ट फील कि यार जब आपको एक करियर बनाना हो या आपको एक पेंट हाउस बनाना हो बिल्डिंग हाँ, टर्म्स में, तो हाँ। आपको फाउंडेशन Strong रखना स्ट्रॉन्ग पड़ेगा। करना है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर। हाँ। बट अगर आप नए बच्चे को मौका ही नहीं दोगे, स्ट्रेट एक्सपेक्ट करते हो कि अरे 2 मिलियन 3 मिलियन, देन इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग दैट मनी ऑन उनकी परवरिश में या ऑन वर्किंग ऑन देमसेल्व्स एज आर्टिस्ट, दे आर स्पेंडिंग इट ऑन अरे ये खिला दो लाइक्स आ जाएंगे, ये खिला दो फॉलोअर्स आ जाएंगे। सो आई थिंक दैट्स अ बैड ट्रेंड। कोई ऐसा रिजेक्शन याद है जिससे टूट से को कि यार देख भाई why it's not सिंपल सी working? बात है, मैंने जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, आई डिड 3 फिल्म्स, लव यू सोनियो, पुरानी जीन्स, वन नाइट स्टैंड। हाँ पहली फिल्म नहीं चली, मैं सोचा कि चलो हीरोस की पिक्चर है, पुरानी जीन्स, कुछ ना कुछ तो निकल जाएगा, वो भी पिट गई। फिर वन नाइट मैं बोला कि चलो यहाँ पर प्रेशर मुझ पर नहीं है, सनी लियोनी सनी पर है, लियोनी बिकॉज पे है। शी वाज जस्ट कमिंग ऑफ एक पहली लीला, रागनी, एमएमएस, सो शी वाज रियली हॉट प्रॉपर्टी राइट। बट पिक्चर के गाने बहुत चले पिक्चर है ना, बट पिक्चर नहीं चली। उसके बाद यार फोन आने बंद हो गए, आई वॉज इन बॉक्स ऑफिस जेल। मुझे अगर इंक्वायरीज आते भी थे तो इट वॉज फॉर हीरोइन का भाई, हीरो का दोस्त, एंड आई एम लाइक यार नो ऑफेंस टू दोस कैरेक्टर्स, मुझे वो नहीं करना है। आई वांट टू डू वो प्रोमिनेंट वर्क, मुझे सिग्निफिकेंट काम करना है। एंड देन आउट ऑफ नोवेयर इनसाइड एज हैपेंड, सो दैट्स हाउ द एंटायर कैसे थिंग मिली इनसाइड एज? आई गेस उन दिनों में काम नहीं मिल रहा था, हाँ। तो जब मुझे कॉल मिला कि आपको इसके लिए टेस्ट करना है क्या, मैं बोला कि हाँ ऑफ कोर्स। तो मैंने एक बड़ा ही भयंकर ऑडिशन दिया उसके लिए। आपको याद होगा जो ओपनिंग सीन है, हाँ। जिसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट हाँ, जो हाँ, ओपनिंग हाँ। सीन है वायु का, जो लड़की के साथ है बैटिंग करने से पहले, तो मुझे उस सीन के लिए टेस्ट करना था। 2 या 3 दिन बाद मुझे एक कॉल बैक मिला एंड दे सेड कि यार डायरेक्टर को आपका काम अच्छा लगा, यू आर ऑन बोर्ड। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड। जैसे मैंने आपको बोला था कि आपके घर के अलग अलग हिस्सों में मैंने चिट्स रखी है, तो एक चिट मेरे को वहां भी दिख रही है जो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। ठीक है, थैंक यू। चिड़ी। ये रंग आपने बड़ा अच्छा चुना है, आई लव पर्पल। ओके, फैन मोमेंट। यस। जब मैं एक्टर बना तो यार पहले 1-2 पिक्चर में किसी ने मुझे ज्यादा भाव दिया नहीं। तीसरी पिक्चर में प्रमोट करने गया तो सनी लियोनी है, तो किसी ने देखा उनके भी इर्द मुझे गिर्द यार रहे, यार हाँ। सनी लियोनी आई है, और हाँ ये भी है, ये तो हीरो है। बट जब इनसाइड एज रिलीज हुआ, और जब आप वेब सीरीज में काम करते हो तो वो ओवरनाइट ब्लॉकबस्टर तो नहीं बनता, बिकॉज़ बिल्कुल, time लगता है इट्स देखते-देखते, मोर वर्ड ऑफ हाँ। माउथ राइट। तो इनसाइड एज की जो सक्सेस पार्टी भी हुई थी, इट हैड हैपेंड अबाउट लाइक 3 वीक्स आफ्टर द रिलीज। ओके। इससे निकला सक्सेस पार्टी के लिए, इट वाज हैपनिंग एट लैंड्स एंड, मैं वली पे रहता हूं, तो हम लोग जैसे सीलिंग पे उतरने वाले थे तो सिग्नल पे रुके थे, और देयर वर सम यंगस्टर्स गाड़ी में थे और मैं गाड़ी चला रहा था, तो दे स्टार्ट बैंगिंग ऑन द डोर, दे ए व्हाई यू पुट योर विंडो डाउन यार, पुट योर विंडो डाउन। तो मैं मम्मी के साथ बैठा था, तो मैं हाँ। ठीक है, मैंने शीशा नीचे कर दिया। बोले कि यार वायु की तरह माँ बहन की गाली दो ना। यार मैं माँ के साथ बैठा हुआ, तुम लोग कैसे यार कैसे बातें कर रहे हो? I'm like हाय आई नो दैट, नहीं अब यूज लाइक वायु, और I'm like कैसे ओके सर आप कहाँ जा रहे हो? I'm like मैं लैंड्स एंड जा रहा हूँ इनसाइड की सक्सेस पार्टी के लिए। सर हम भी आ रहे हैं। ओके। तो हम लोग गए वहाँ पे एंड ऑल दैट। हाँ। तो फिर मैं उनसे मिला वहाँ पे, फोटो खींचा, फिर मम्मी नहीं थी तो 1-2 मैंने उनके लिए गाली दिया वायु स्टाइल में, अच्छा लगा। कुछ देर के बाद मैं वॉशरूम गया, आई एम डूइंग माय बिजनेस ओवर देयर, सेम ग्रुप के 2 और बंदे आ गए, हाँ। एक मेरे लेफ्ट पे एक मेरे राइट पे। सर हमने यार तुम लोग इधर भी पहुंच गए? मैं यार मैं बाथरूम में हूँ यार, 2 भाई करने तो दो। फोटो। हमने अभी हमने ब्रो, तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया, हमने ब्रो मैं बाथरूम में हूँ यार, थोड़ा हाँ। चिल करो। फिर उसके बाद 1 सेकंड में मैं बोला कि यार जब भी कोई जब भी तुझे भाव नहीं दे रहा था, तभी यू शुड नॉट फील गुड। आज जब लोग तुम्हें पहचान रहे हैं, व्हाटएवर, ओके, अतरंगी सिचुएशन में सेल्फीज भी खींचना चाहते हैं, डोंट स्नैप बैक एट देम। तो मैं सीख गया बहुत जल्दी कि ऐसा नहीं करना है। बट
मेरा भी वो जो प्रॉपर पहला फैन मोमेंट हुआ, बाथरूम में या था। इट हैपेंड ओवर देयर। आपका घर क्योंकि बहुत खूबसूरत है जी। तो हम और देखते Yes, देखते और please, बातें please, करते हैं। please. Yeah. एक चिट और वहां रखी है, कहाँ है ये? वो ओ बिल्कुल इंजल के नीचे। एकदम छुपा के रखी गई है। सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की हम बात कर रहे थे। आपको कभी ये फील हुआ, प्रेशर लगता है कि यार फॉलोअर्स नहीं है, ये लाइक्स नहीं आ रहे हैं, या पोस्ट नहीं किया बहुत टाइम से, कम रिएक्शन आया? लगता था, हम्म, डेफिनेटली लगता था, बिकॉज ये एक रैट रेस जैसा बन जाता है ऑनेस्टली यार, बिकॉज आप अपने पियर्स के साथ कंपेयर करते हो, या फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे 3-4 एक्टर्स और एक्ट्रेसेस सेट पर बैठे हैं तो सब अपने इंस्टाग्राम पर है, फिर आप देखते हैं कि यार आप ऑब्वियसली एक दूसरे को फॉलो करते हो, यार इनको इतने लाइक्स मिल रहे हैं, मुझे क्यों नहीं मिल रहे, पर मैं तो अच्छा कंटेंट डाल रहा हूँ, ये तो एक स्टूपिड सा सेल्फी डाल रही है, इसको 2 लाख लाइक्स मिल रहे हैं, मैं एक के बाद एक इतना डाल रहा हूँ, इतने कम क्यों मिल रहे। तो ऑफ कोर्स समटाइम्स यू थिंक यार जस्ट लाइक एज एन एक्टर ना, कि यार ये रोल तो मैं भी कर सकता था, तो मुझे क्यों नहीं मिला ये, मुझे इसके लिए कॉल क्यों नहीं मिला। तो कभी कभी इट्स ह्यूमन, इट्स नेचुरल, यू शुड नॉट डिनाई इट। जब भी रियलिटी शोज की बात होती है, एक सवाल हर दर्शक के जहन में इज इट आता है। स्क्रिप्टेड? यस। ये सवाल मेरा भी था अविनाश, ऑनेस्टली, बिकॉज मैं कई बार जब भी मैं ये रियलिटी शोज देखता हूँ तो यार ऐसे कैसे हो सकता है, यू नो, बट ऐसे हो सकता है, ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, बिकॉज आफ्टर होस्टिंग स्प्लिट्सविला मैंने देखा कि यार जो भी हो रहा है ना मेरे सामने हो रहा है, ऐसे नहीं कि यार कुछ क्लोज डोर मीटिंग्स हो रहे हैं ऑल दैट, तो होता है, चाहे वो बिग बॉस हो या स्प्लिट्सविला हो या जितने भी शार्क टैंक, जितने भी ऐसे शोज हो, तो धमाका ही धमाका है। अच्छा, तो लगाते हैं ये ना, होता है क्या कि फॉर एग्जांपल कैमरा बंद है तो मैं अरे ऐसा वैसा, अरे ऐसा वैसा, ये होता है? 100%। कोई कोई थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, हाँ। हाँ, वो समझ में आता है कि एक्टिंग कर रहे हैं, बिकॉज जैसे कैमरा बंद होता है वो वापस, एकदम हाँ, low down, हाँ, वो वापस normal। थोड़े, हाँ, थम जाते हैं, हाँ, 5th गियर से ले 2nd गियर में आ जाते हैं, बट ठीक है। मेरे को एक और बड़ा प्यारा सा दिख रहा है और ये काफी अलग है, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। तो एक्चुअली मेरे डैड जो है वो हॉर्सेस को, रेस हॉर्सेस को बहुत पसंद करते हैं। इनफैक्ट पहले मेरे दादाजी के टाइम से हम लोग रेस हॉर्सेस ओन करते थे, अभी नहीं करते, बट पहले करते थे। सो एक्चुअली उसकी वजह से उससे he inspired got, है। या उससे ये इंस्पायर्ड है, तो आप इस पे बैठ भी सकते हो। ओके, चल और दंदो। यहाँ बैठ के आप ये चिट उठा सकते हैं। ये मैं इस साइड से उठाऊंगा, ठीक है है। ना, एक्टर हो ना, थोड़ा कैमरा फेसिंग चाहिए। ओके, लेट्स सी माय फेवरेट कोस्टा। यार ये तो एक गूगली फेंक दिया आपने यार, मेरे एक्चुअली कई सारे यादगार अच्छे कोस्टार है। अच्छा, मूवमेंट्स बता दीजिए। जब आप किसी के साथ काम करते हो तो आप सीखते भी हो, आप समझते भी हो, एंड यू नो आई हैव ऑलवेज हैड द गुड फॉर्च्यून, चाहे करियर की शुरुआत में मैंने पहले सनी के साथ काम किया, अभी मेरे जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है उसमें विजयराज के साथ काम करने का मौका मिला। विजयराज बात करते हैं, मैंने सुना है वो ऐसे हाँ, हाँ। वो तो थोड़े इंट्रोवर्ट है, बात हाँ। कम करते हैं, बट जब भी बात करते हैं तो बहुत सेंसिबल बात करते हैं। आजकल मैं स्प्लिट्सविला होस्ट कर रहा हूँ, एंड आई फील ऑनेस्टली मैं सनी को भी यही कहता हूँ कि यार यू नो आई लिटरली स्टार्टेड माय करियर विद अ मूवी विद अ वन नाइट स्टैंड, और इतने सालों बाद हम एक साथ होस्ट कर रहे हैं, एंड यू नो भगवान की कृपा से शो इज डूइंग वेरी वेल, एंड आल्सो आई थिंक शी वुड बी माय फेवरेट को-स्टार, बिकॉज मैंने सबसे ज्यादा टाइम उन्हीं के साथ स्पेंड किया है, एंड यार वो बहुत सॉर्टेड बंदी है, बहुत अच्छी बंदी है, यू नो लाइक अभी इस बार भी हम लोग उदयपुर में शूट कर रहे थे, तो उन्होंने मेरा भी ख्याल रखा, मेरी वाइफ तानिया का भी ख्याल रखा। शी वाज वेरी वेरी केयरिंग, वेरी कंसिडरेट। डैनियल भी जो उनका पति है वो मुझे बहुत पसंद है, तो आई थिंक डेफिनेटली सनी लियोनी। वो कमरा किसका है? वो ये जो कमरा है ये तो हमारा है, अच्छा। तानिया और मेरा कमरा है। ठीक है, आ सकते हैं। क्या हमें इजाजत है? यस ऑफ कोर्स, आपको इजाजत है। अभी मैं गाना भी स्टार्ट करूं क्या? नहीं नहीं, एक बात कहूं क्या, इजाजत ऑफ कोर्स इजाजत है। तो अगर आप ये बेड देखोगे तो ये नॉर्मल कन्वेंशनल बेड नहीं है, ये हमने एक्चुअली कंक्रीट से बनाया है, और ये कमरे के बिल्कुल बीच में है। मुझे बड़े बेड बहुत पसंद है, क्योंकि हमारे कई सारे
डॉगीज भी है, राइट? हाँ। तो फिर नहीं तो सब फिट नहीं होते, तो सब चाहे मेरे दोस्त हो हाँ। या मेरे डॉग्स हो या ऑफ कोर्स तान्या और मैं हो, तो हम लोग सब आराम से चिल करके पिक्चर देखते, मैचेस देखते, आराम करते। और मुझे दिख रही है एक चिट ओह, स्पीकर्स इधर, के ओह वाओ। नीचे। Yes. We are family. So I think family यार जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, लाइक आप चाहे जितना भी सक्सेस पालो लाइफ में, आप जितना भी काम करो, जितना भी तरक्की करो, जितना भी पैसे कमा दो, अगर आपके फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, फैमिली आपके साथ नहीं है, तो यार बेमतलब हो जाता है, बिकॉज देयर वो एक खालीपन सा आप महसूस करते हो। और हमारी बहुत छोटी फैमिली है, बिकॉज मैं एक लौता हूँ, मेरी कोई भाई बहन नहीं है, सिबलिंग्स नहीं है, तो हमेशा से मैं अपने मम्मी अपने पापा से बहुत कनेक्टेड रहा हूँ, और हम लोग एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, वी डोंट लिव इन अ जॉइंट फैमिली। और जब से तान्या हमारे फैमिली में अपने परिवार में आई है, तो ऑफ कोर्स शी इज बिकम लाइक अ डॉटर टू द होम नाउ, एंड वो भी बहुत फैमिली ओरिएंटेड है अपने फैमिली के साथ सिंगापुर में। सो आई थिंक वो एक अच्छा सा एक यूनियन, एक अच्छा सा संबंध सा बन गया, और जहाँ तक मेरे डॉगीज का सवाल है, वो तो ऑफ कोर्स मैंने आपसे पहले भी कहा कि 3 जनरेशन इस फैमिली के हमारे साथ है फिलहाल। ग्रैंड पेरेंट्स है दुबई में, मम्मी पापा है मुंबई में, और अभी बच्चे हैं यहाँ हमारे फार्म हाउस लोनावला में। तो कुछ साल पहले, कुछ वक्त पहले मैम का, आपकी मम्मी का और पापा का काफी सारे न्यूज़ेस सामने आए। जी, अनफॉर्चुनेटली चीजें नहीं वर्क कर पाई। जी। आप पे कितना फर्क पड़ा उस चीज? नहीं तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा कि उस टाइम पे मम्मी पापा के बीच में थोड़े इश्यूज चल रहे थे, जो अनफॉर्चुनेटली पब्लिक बने, जो मेरे हिसाब से दे शुड नेवर बिकम पब्लिक, बट आई मीन इट इज व्हाट इट इज। बट उन्होंने अपने इश्यूज को रिजॉल्व किए हैं, मैंने भी कोशिश करी, आई थिंक एक वक्त के बाद, एक उम्र के बाद, यू हैव टू काइंड ऑफ नॉट बी जस्ट अ सन, बट यू हैव टू बी अ फ्रेंड टू योर पेरेंट्स, एंड आई थिंक हर इक्वेशन में, हर रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स तो होते ही है, इट्स जस्ट दैट बिकॉज मम्मी एक बहुत सक्सेसफुल एक्ट्रेस है, तो ये ज़्यादा न्यूज़ में आ गए। दिस जस्ट वन ऑफ दोस थिंग्स, बट अच्छी बात है कि हम सब अभी एक साथ ही रहते हैं, चाहे इस घर में, चाहे हमारे मुंबई के घर में, बट ऑब्वियसली आई वॉज इन माई 20s दैट टाइम, और करियर में भी मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं था, तो आप अपने आप को भी प्रूव करना चाह रहे हो, और साथ ही साथ घर में ये सब चल रहा है, तो मुश्किल तो हो जाती है, बट ठीक है यार। मेरे को यहाँ पे कुछ कपड़े दिख रहे हैं आपके कलेक्शन का, मैंने बहुत सुना है, देखा भी है, हालांकि ये शायद बहुत छोटा सा ही है, ये तो नाम मात्र का है। ये तो कुछ भी नहीं है, हाँ। उसके लिए तो आपको हमारे मुंबई के घर आना होगा। जी। मैं यार मुझे शॉपिंग करने का बहुत शौक है यार। क्या ऐसा मन करता है कभी कि यार बैंड्रा चले जाऊं, स्ट्रीट शॉपिंग? बहुत किया है लिंकिंग रोड पे यार, बट अब कर पाते हो क्योंकि अब चेहरा बन चुके हो, लोग कुछ पकड़ नहीं लेते यार, हैं। कुछ नहीं यार भाई, अभी भी करते हो? मैं उस कंफर्टेबल स्पेस में हूँ हाँ। जहाँ पर लोग मुझे जानते हैं, बट मैं इतना भी फेमस नहीं हूँ कि मुझे तंग करते हैं। हाँ, तो यानी कि मैं जाता हूँ, सेल्फीज खींचते हैं, हाँ। झप्पी मारते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो ठीक है। वो 300-400 वाली टी शर्ट, वो सब मुझे हाँ वो सब मुझे चश्मे और गॉगल्स और मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, मैं खुला घूमता हूँ यार, मुंबई का हूँ बचपन से, तो अपना शहर है भाई। बहुत कूल। या ये रूम तो आपने दिखाया, बहुत जी। खूबसूरत है, हम लोग यहाँ पे भी आ चुके हैं। यस। मैंने वैसे मेरे को एक चिट दिख गई है, कहाँ पर वो सामने उसके यार? आप नीचे। कहाँ घुस चुके हो? हाँ, मेरे घर अरे में बोला ना, आपके पूरे घर पे हमने कब्जा किया है, पूरे अरे घर बाप को रे। हमने खंगाला है। ये क्या बात हुई? रूमर्स। हाँ, लकीली मेरे साथ जितने भी रूमर्स पहले वो सच थे। कई तो सच थे। जैसे वो तो मैं क्यों बताऊंगा, वो आप ही कैलकुलेट कीजिए। ठीक बट है। नहीं, ऑनेस्टली क्या है कि हर एक्टर, अगर आप पूछोगे तो यही कहेगा कि वो अपने काम से जाना चाहता है ना। यू वांट टू नो यार मैंने प्रोजेक्ट्स किया है, ऐसे नहीं कि यार मैं किसको डेट कर रहा हूँ, किसके साथ मेरा अफेयर था, मैं किसके साथ कहाँ स्पॉट किया गया है। एंड आपको भी पता है आजकल कई सारे ऐसे एक्टर्स होते हैं जो जानबूझ के ये सब करते हैं बिकॉज दे वांट टू बी इन द न्यूज़, पीआर एजेंसीज के थ्रू। Correct. मैं ये सब नहीं करता हूँ। अच्छा, ये जितने घर में जो वॉल पेंट्स वगैरह है, पेंटिंग्स वगैरह हैं, है ना, मैंने और भी जगह देखी, यहाँ पे Yes, हैं, yes. ये हैं, ये आप पिक करते हो? नहीं हाँ। नहीं, ये सब मम्मी पापा ने पिक हाँ। किया है। एक्चुअली
Yeah, because मेरी माँ काफी religious है, हाँ and she just feels कि घर में there should be a good energy, you know. Of course, गणपति बप्पा मोरया. शीशा मुझे लगता है कि एक एक्टर की लाइफ के लिए बहुत शीशा हो जरूरी- या दिल हो, चलो. Okay, डमशराज. ओके तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ तो बेसिकली इस चीज के लिए मैं बाहर रहूंगा हाँ. मैं आपको 30 या 40 सेकंड्स दूंगा हाँ. आपको कोई भी एक फिल्म हाँ. या वेब सीरीज या कुछ भी हाँ. एक्ट करना है हमारी ऑडियंस के लिए देल कमेंट हाँ. ये तो आसान है. बहुत आसान है मैं समझ गया हूँ इनफैक्ट आई थिंक सभी समझ गए होंगे अभी हम लोग बात कर रहे थे खोपचे की ओ खोपचे की. और मुझे खोपचा दिख गया है Yes. तो ये क्या है थोड़ा बताइए यार सुकून वाली आई जगह। थिंक अविनाश ये जो है ना ये जी। हमारा अड्डा है, हमारा खोपचा है, हमारा हाँ। ये सब कुछ है भाई. जी। हम जब यहाँ बैठते ना सुबह हाँ। सुबह हम लोग मम्मी पापा तानिया मैं अब मेरे दोस्त. हाँ आप चाय पीते हो मैं चाय कॉफी कुछ नहीं पीता. आई डोंट नो अच्छा। लोग ये सुनकर इतने हैरान क्यों रहते हैं, बट आई हाँ। यार मुझे दूध पीना पसंद है. ओके स्ट्रॉबेरी मिल्क, चॉकलेट मिल्क शेक ऐसा हाँ। मुझे पसंद है. बट हम लोग अक्सर यहाँ बैठते, दिन में भी बैठते, नो बहुत अच्छा सा. View। अभी व्यू भी नहीं है बिकॉज अभी तो सब बढ़ चुका है. बट इस छोटी सी जगह में ना सुकून सा है, एक vibe सा सुकून है, सा, हाँ। एक वाइब है. हाँ और कभी कभार हम लोग नीचे भी बैठ जाते हैं. हाँ आ, मैं बैठा था थोड़ी देर हाँ, पहले ये ऐसा मस्त है ये यू नो बिकॉज मेरे पप्पी लोग भी यहाँ बैठते तो हम लोग हाँ। सेम आई लेवल पे बैठते हैं. बहुत मजा आता है. एंड आई थिंक यहाँ पे बहुत अच्छे मेमोरीज है यार. ओह गॉड. जो है और क्या है ये चलो देखते भाई. आप कल रात से यहाँ हो क्या? ये तो नेपोटिज्म. यस माय फेवरेट टॉपिक. बताओ हाँ। बताओ क्या क्या पूछना है नेपोटिज्म के बारे में. मुझे नहीं लगता कि आप उन एक्टर्स में से हो जिनको कभी इस बेसिस पे काम मिला कि आप इस एक्ट्रेस के बेटे हो क्योंकि ज्यादा तो लोग जानते नहीं थे ना, क्योंकि मम्मी का सरनेम है अग्निहोत्री, मेरा सरनेम है विरवानी, तो वो जानते नहीं थे. बट नेपोटिज्म को लेकर नहीं यार, बिकॉज आई मीन ना तो मेरी मम्मी पापा ने मुझे लॉन्च किया है और Correct, हाँ. ना ही उन्होंने मुझे कहीं रेकमेंड किया या मुझे कनेक्शंस या फैमिली कनेक्शंस की वजह से काम मिला है. तो आई मीन जो कुछ भी मैंने किया है, अपने फेलियर्स अपने सक्सेसेस मैंने खुद के बलबूते पे किया है. एंड ऑफ कोर्स यू नो आई फील कि इसमें लक भी बहुत बड़ा फैक्टर है. बिकॉज जब मैं एक्टर बना था तब OTT स्पेस था ही नहीं. हाँ ही नहीं तो अगर OTT नहीं होता तो पता नहीं आज मैं एक्टिंग कर भी रहा होता या नहीं. हु नोज राइट. सो आई जस्ट फील अभी हम लोग बहुत कूल तरीके से बैठे हैं और आपके घर में बहुत ही ज्यादा कूल सेक्शन उठने का मन ही नहीं मन करता. नहीं है एक्चुअली. Yeah. हाँ बट वो एक कूल सेक्शन जो मैंने देखा है जब मैं चिट्स छुपा रहा था, अच्छा मैं चाहता हूँ ऑडियंस भी देखे. ओके तो चलते हैं हम लोग चलते उस सुपर कूल अमेजिंग वाइब वाली जगह पर. लेट्स गो. और वो मुझे यहाँ से भी दिख रहा है वैसे. यस. तो मार्वल टिडडिन 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 टिडडिन. लेट्स डू इट मैं यार. बहुत एक्साइटेड हूँ इस जगह के लिए. वो यार तो ये खजाना इसके बारे में बताइए. अभी इसके बारे में क्या बताओ यार. मैं एक्चुअली पिछले ऑलमोस्ट 21 साल से बहुत बड़ा और एक बहुत पैशनेट कलेक्टर ऑफ स्टैचूज और बस और फिगर्स रहा हूँ. मुझे सुपर हीरो पिक्चरें बहुत पसंद है. मैं कॉमिक्स भी पढ़ता हूँ. कॉमिक्स पढ़ता था बचपन से. तो यार मैं सबसे कहता हूँ कि यार इफ़ यू वांट टू नो कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है और अंदर क्या भरा है तो यही है वो कमरा. तो ये एक्चुअली ब्रांड न्यू है. ये सारे पीसेस मेरे मुंबई के घर में हुआ करते थे. बट शादी होने के बाद मुझे बीवी के लिए थोड़ा
जगह बनानी पड़ी तो अभी सब मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। बट हाँ यार, इसको लेकर मैं बहुत पैशनेट हूँ और मैंने बहुत मेहनत किया है टू काइंड ऑफ मेंटेन दिस कलेक्शन यार। मुझे ये बताइए, हाँ। आपने बोला ना 20-21 साल से, जी। सबसे पहला स्टैच्यू या ये कौन सा था? सबसे पहला आई थिंक वन ऑफ द ओल्डर वंस, शायद डेफिनेटली ये होगा। ये मैंने 2007 में मैंने खरीदा था। मेरा जो कज़न ब्रदर है वो हांगकांग में रहता है, तो उन्होंने ये शिप किया था हमारे घर पर। ये बहुत पुराना है। ये वाला भी बहुत पुराना है। इनफैक्ट इतना पुराना है कि स्पाइडरमैन की उंगलियां भी टूट चुकी है। हाँ पर ये भी बहुत पुराना है और ये एक्चुअली बहुत भारी भी है। यानी कि इसका जो वजन है शायद अबाउट नहीं, ये पॉलीस्टोन है, तो ये कम से कम 60 किलो का होगा। तो और मैं किसी को यहाँ पे अलाउ नहीं करता हूँ यार, यानी कि जितना भी डस्टिंग वस्टिंग जितना भी काम हो वो मैं खुद ही कर लेता हूँ। अच्छा, इतने सारों में फेवरेट कौन है? होता नहीं कि जैसे फॉर मी आयरन मैन इज माय, आई लव 3000। फेवरेट तो पता नहीं, बट डेफिनेटली चल मैं ये सबसे नया है तो ये अभी मेरा फेवरेट है। हाँ ठीक है। और मुझे हल्क के हाथ में कुछ दिख रहा है। हल्क के हाथ में? अरे बाप रे, लाइफ हो तो ऐसी लैविश लाइफ। आई फील कि हर फैमिली अप्स एंड डाउन से गुजरती है, कभी कभी इमोशनल, कभी कभी फाइनेंशियल। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, बट लकली कैसे भी करके हम लोग ने मैनेज कर लिया। एंड सिंपल सी बात है ना जी, जो आप अभी देख रहे हो वो 21 साल लगे हैं कलेक्ट करने में। ऐसे नहीं कि मैंने फट से 2 या 3 साल में खरीद लिए। और हमारी फैमिली में हम काफ़ी कंजर्वेटिव है। हम बड़े सोच समझ कर चाहे इन्वेस्ट करते हैं या कुछ खरीदते हैं। यू नो, अगर आप जैसे मेरे घर भी आओगे तो वी लिव लाइक अ मिडिल क्लास फैमिली ओनली, बिकॉज जो मुझे घर से मम्मी पापा से जो एक परवरिश मिली है, इट्स लाइक मिडिल क्लास, लाइक यू नो, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ये तो हो गया द मार्वल, Yes. है ना? जब भी सुपर हीरोज का जिक्र होता है, मार्वल के साथ हमेशा खड़ा रहता है डीसी। हाँ। और वो फैंस जैसे का चलता पेप्सी के भी साथ रहता होता है कोक, Coke। जैसे रीबॉक के साथ होता है नाइकी। तो वैसे ही मार्वल एंड डीसी का वो चलता रहा। एंड आई थिंक यू आर द ओनली वन जिनके पास दोनों चीजों का कलेक्शन है। हाँ। तो डीसी वाले रूम में ये बच्चे में भेदभाव नहीं करते ना, इसलिए। हाँ। आओ चलते हैं। तो ये रहा डीसी। Oh, Batmobile and all. यस यस। Batman. एक्चुअली यू नो अविनाश, ये हाँ। आई मीन कहने के लिए तो मैं डीसी बोलता हूँ, बट ये डीसी ही नहीं है, इसमें जुरासिक पार्क भी है, Correct, I can see. टर्मिनेटर भी है, हाँ। एलियंस भी है, प्रेडेटर भी है। यू नो, तो बचपन से जितने भी मेरे पुराने फिल्मों थे ना, लाइक हाँ। आई फील वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म्स आई सॉ वाज बैक टू द फ्यूचर। Oh, the car. हाँ, बैक टू द Yes. फ्यूचर, डिलोरियन। तो यार इसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और यू नो एक नॉस्टैल्जिया फैक्टर भी बन जाती है, यू नो। अच्छा, नीचे हल्क ने एक चिट पकड़ा था। हाँ। यहाँ बैटमैन ने वो काम किया। आहा, अरे अरे अरे, बैटमैन की केप पर क्या बात है। लव और धोखा। बताइए, लव, पहला प्यार, पहला क्रश, पहला धोखा। पहला प्यार तो यार मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी स्कूल में। हाँ। कौन सी क्लास में? मैं 9th स्टैंडर्ड में था। ठीक है। 13 या 14 साल का था। ठीक है। तो बॉम्बे में, मुंबई, हाँ, स्कूलिंग मुंबई से हुई है? वो अभी भी घर के पास भी रहती है। वो नहीं, पर हम अभी भी Friends दोस्त हैं। है। या अच्छा, okay. उनकी भी शादी हो गई है, वो हाँ। भी शिफ्ट हो गई है, तो हाँ। या वो डेफिनेटली या फिर ये फिल्म के ना एक्चुअली जो चिट्स रही ना, जैसे वी आर फैमिली। हाँ, वो तो हाँ। वो भी वैसा। क्या बताओ, हुआ अभी, जब होना था हो गया है। धोखा दिए, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो रिलेशन हो, ऑफ कोर्स चाहे वो कुछ भी हो। धोखा तो हर एक के साथ होता है। आई ऑल्सो फील कि अभी तो मैं थोड़ा स्ट्रीट स्मार्ट बन गया हूँ, बिकॉज लाइफ आपको ऑप्शन देता नहीं है। तो अपने पर्सनल स्पेस में भी और प्रोफेशनल स्पेस में भी यू हैव टू बी थोड़ा अलर्ट यार, यू नो। आपको बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है बिटवीन, यू नो, आप यहाँ से कितना सोच रहे हो और यहाँ से कितना। आपके घर के और पोर्शंस देखने, मुझे छत देखना है, आपका टेरेस। चलो छत पे चलते हैं।
क्या हो वाओ, जाएगा, मजा तो आता है। व्यू। बचपन में तो भीगने में बहुत मजा आता था। हाँ, ठीक है यार, बड़े होके सब अरे नहीं यार हमें भीगना नहीं है, तो ठीक है यार भीग जाते हैं ना कई लोग। मुझे एक चिट दिख रही है, लेकिन ओहो, बारिश की वजह से थोड़ा सा माहौल बिगड़ गया है, बट आई स्टिल नहीं, नहीं। रिक्वेस्ट यू टू प्लीज। माहौल बिगड़ा नहीं, माहौल बना है। बन गया है हाँ। एक्चुअली। तनुज द एक्टर, मुझे हमेशा से पता था कि यार मैं क्रिएटिव फील्ड में ही कुछ करूंगा। हाँ, मैं यार बिजनेस की तरह ग्रेविटेट हो ही नहीं रहा था। हाँ। सो आई ऑलवेज थॉट कि यार मैं इस फील्ड में कुछ करूंगा, बट मैं काफी इंट्रोवर्ट था, काफी हाँ। शाय था। हाँ। तो मुझे हमेशा से लगा कि यार मैं या तो राइटिंग करूंगा या तो डायरेक्टिंग करूंगा, कैमरे के पीछे कुछ करूंगा। हाँ, बट जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बना और 2-2.5 साल तक मैंने जब असिस्ट किया था, उसके बाद मैंने जब सारे एक्टर्स का जो प्रोसेस देखा, आई फिगर्ड कि नहीं यार बॉस, एक ट्राई तो बनता है कैमरे के सामने। मुझे यहाँ से एक जुनून, सुकून और पैशन दिख रहा अरे है, यार ये तो भाई, ये तो है। और मुझे लगता है ये थोड़ी नाइंसाफी होगी अगर हम सिर्फ दूर से देखें। नहीं दूर से क्यों, पास जाके चले? खेलेंगे। यार एक बात है अविनाश, क्रिकेट खेलने से पहले ना भाई, हाँ। मुझे याद है कि मैं आज जिम नहीं गया हूँ। होकर आते हैं। निकी और पूछ लेट्स गो। आपके बाद। अरे थैंक यू। तो ये है मेरा हाँ। जिम एंड इसको लेकर तो मैं क्या बताऊं, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता जिम में, सीरियसली? बट करना पड़ता है ना। और ये जो बैट्स हाँ, यस ऑफ कोर्स ये धोनी का सिग्नेचर है और ये सचिन तेंदुलकर का। तो यस, ये एक्चुअली मेरे बर्थडे के लिए मुझे दिया गया था। तो दीज आर वेरी वेरी स्पेशल। ये मेरे हाँ। दो बहुत फेवरेट क्रिकेटर्स हैं। अभी सिर्फ विराट कोहली का एक बाकी है। या बाकी है, फिर हो जाएगा। अच्छा, वैसे मेरे लेफ्ट हाथ के पास मेरे को तो कुछ इधर दिख भी रहा है। यार अब फिटनेस फंडा क्या है? कितना डाइट करते हो? भाई फिटनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ओके, जितना फिजिकल इंपॉर्टेंट है, मेंटल भी इंपॉर्टेंट है, इमोशनल भी इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स बिकॉज आई एम एन एक्टर, तो कई बार रोल के हिसाब से, कैरेक्टर के हिसाब से मुझे बढ़ाना वजन कम होता है, ज़्यादा, हाँ। घटाना होता है। यू नो, फॉर इनसाइड हम अ लॉट मोर लीन, फॉर लाइक अ कार्टेल और तंदूर हम अ लॉट बिग एंड सब। तो हाँ। इट डिपेंड्स, यू नो। अभी मैं शायद बीच में हूँ, सो इट रियली डिपेंड्स कि आपको क्या हासिल करना है। बट योर इमोशनल वेलबींग, मेंटल वेलबींग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके लिए मैं जिम से ज्यादा योगा डेफिनेटली रेकमेंड करता हूँ। तो ये है मेरा खुद का अपना पर्सनल वानखेड़े स्टेडियम। हाँ, ये आई थिंक सबसे ज्यादा वक्त तो मैं यही बिताता हूँ। हाँ, हाँ। इनफैक्ट मेरी शादी भी यही हुई थी दिसंबर Okay. में, पिच पे, बिकॉज़ आई जस्ट थॉट इट विल बी फिटिंग। तो yeah. 22 यार्ड पे वो 7 फेरे। एग्जैक्टली या बट स्टेडियम है, हाँ, बैट एंड बॉल है। क्या करोगे, बैटिंग बॉलिंग? बॉलिंग। बॉलिंग करोगे? यस। डन। आई होप मैं वायु के सामने टिक पाऊं। अरे भाई तो Start. वायु के सामने एकदम नया खिलाड़ी। ओह! और मुझे लग रहा है मैच समाप्ति की घोषणा हो चुकी आप है। बैटिंग करो। मैं करूं? Yeah. मेरे को लेकिन नहीं आता है। अरे करो I think करो। मैं लाता हूँ बॉल। अभी हमने देखे 2 बहुत अच्छे शॉट्स लगे हैं, अब हम देखेंगे कैसे विकेट उड़ता है। वाओ, Yeah. हमने पूरा आपका फार्म हाउस देखा, जी। आपसे बहुत सारी बातें की। कुछ सवाल आखिरी, इस पूरे घर में आपको सबसे अजीज क्या है? कि अविनाश, ये चीज मेरे बहुत करीब है दिल में। पल, मेमोरीज। हम्म। इट डज नॉट मैटर कि यार ये क्रिकेट पिच पे हो या घर के अंदर हो या टेरेस पर हो। आई थिंक घर के जितने भी मेंबर्स है, फैमिली के जितने भी मेंबर्स है, सदस्य है, उनके बिना तो ये घर मकान है सिर्फ। मकान है, दैट वुड बी अ हाउस। Correct, हाँ। बट फैमिली हाउस को होम बनाती है। सो चाहे आप एक छोटे से घर में रह रहे हो या बड़े बंगले में रह रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आई थिंक दैट्स समथिंग ऑल ऑफ यू शुड रिमेंबर। सो थैंक यू सो मच। Thank you so much. सारी बातचीत के लिए, हमें अपना इतना खूबसूरत फार्म हाउस दिखाने के लिए। माय प्लेजर। और उम्मीद है जैसे जैसे आपके प्रोजेक्ट्स आएंगे, जी। हम आपको ऐसे ही परेशान करते Yes. रहेंगे, घर में घुस जाएंगे, घर में घुस और जाओ बहुत अपने बातें chicks करेंगे के साथ यार। डन। थैंक यू सो मच Thank you, तनुज, thank you. थैंक यू फॉर द टाइम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। Hi guys, मैं हूँ तानुज विरवानी and you are watching me exclusively on Bollywood Bubble.